मेरा अपना खून बाजवा का शाह बनने के लायक नहीं है। और आज के बाद बाजवा का नया शाह हाल बनेगा। वो जानता है कि तू राज बाजवा है। तू इन सब चीजों की फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर। ये मेरी जंग है, मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा। आप जिसे राज समझते हैं, दरअसल वो राज है ही नहीं। जिंदगी में हर इंसान के कुछ राज होते हैं, उसी तरह एक राज तुम्हारा है। हम आपके शुभ चिंतक हैं और इसी नाते बता रहे हैं कि आपका बेटा नहीं बेटी है। ओए सुखी, चल कपड़े सुखाने में मदद कर आके। भाई रब्बा है ना, सारा काम पड़ा है। ये देखिए। क्या कर रहा है सुखी, ढंग से करना, दम लगा। कर तो रहा हूं ना। मैं जाके राज को लेटर के बारे में बता देती हूँ। हो सकता है लेटर पढ़ने के बाद उसके पापा जी समझ जाए या उससे बात करना चाहे। ओए बबली, मैं क्या वहाँ क्या खड़ी है, जरा हैंडपंप चालू कर। राजवीर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ओए होए, आज तो सामने से आई है बात करने के लिए। जा जा जल्दी जा। मैं भी आया। आइए आप लोग। अंदर आइए, होने वाले समधी हैं। शर्माइए मत, हक बनता है आपका। जगन, ये है शर्मा जी, ये उनकी पत्नी और ये है नेहा। और शर्मा जी, ये है मेरा परिवार। नमस्ते जी। जाएगी। वो कौन है ये लोग? किसके समधी बनने वाले हैं? ऐसी क्या बात है, थोड़ा तेज बोल। उसको सा क्यों रहा है? ये हमारे होने वाले समधी हैं। मन्नू के साथ इनकी बेटी का रिश्ता तय करने का फैसला किया है मैंने। जाएगी। एक सेकंड। आप लोग बैठिए, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। क्या कर रही है? उस शक्ल से ये लोग कुकर लगते हैं और तू इनका रिश्ता मन्नू के साथ। मन्नू शाह है परजाई, उसे एक से एक बढ़कर रिश्ते मिल जाएंगे। तू ऐसे जगन, विश्वास रख, मैं जो कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। चल अब यहाँ से। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? रावी, चाय पानी का इंतजाम कर। शर्मा जी, आप क्यों चिंता में हैं? माना कि मन्नू शाह है, पर अपनी माँ का कहा कभी नहीं टालता। क्यों मन्नू? देखा आपने, लड़का है। कहा टालना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो अपनी माँ के सामने आवाज भी नहीं निकलती। कहीं मिलेगा आपको ऐसा लड़का? आइए आप लोग अंदर आइए। ओ जी हाँ हाँ, आइए ना, चलिए अंदर जाइए, आइए बैठक में। जगन, मैंने पंडित जी को बुलाया मुहूर्त निकालने के लिए, आते ही होंगे।
गुंजन, और तो नहीं है ना? अरे ये फाइल नहीं, हिसाब वाली फाइल मांगी है मैंने, ढूंढो। मालिक चिट्ठी आई है। मालिक, ये वो फाइल मिल गई है जो आप ढूंढ रहे थे। हाँ, ये वाली। अस्पताल की फाइल कहाँ पर है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। एक काम कर, सारी फाइल लेके आ जा। मोहिनी, वो चिट्ठी देना तुम्हारे पाँव के पास। सिर्फ हरजीत के लिए? जिसे आप राज समझ रहे हैं वो राज नहीं है। अरे मोहिनी, चिट्ठी तो किसकी है? किसी की नहीं है, वो निहाल है ना, उसके कॉलेज से आई है डोनेशन के लिए। आप चिंता न करें, ऐसी ऐसी चिट्ठियां तो आती रहती हैं। अच्छा, बिल्ली के भाग से चीका नहीं टूट जाता। जरूरी नहीं है, मैं निहाल को दे देती हूँ। ठीक। मालिक, ये देख, ये रास्ता चुना है राज ने घर में घुसने का। मैंने तुझसे पहले कहा था ना कि वो अपनी असलियत बहुत जल्द दिखाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि हरजीत जी की चिट्ठी पढ़ने से पहले मैंने पढ़ ली। अगर ये वो पढ़ लेते ना तो हमारे किए कराए पर ना पानी फिर गया होता। मैं अभी जाकर उसकी मरम्मत करता हूँ। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। निहाल, ऐसे नहीं, तुझे हरजीत जी की आंखों में हीरो बनना है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। राज को हरजीत जी की नजरों में इस तरह गिरा देना है कि उसकी असलियत पता चलने के बाद भी हरजीत जी उसे कभी अपना ना पाए। पंडित जी को बोल जल्दी मुहूर्त निकालने के लिए। पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना। कुंडली तो दोनों की बहुत अच्छी बन रही है और अगले महीने की 10 तारीख काफी शुभ होगी इस शादी के वास्ते। होए, कमाल हो गया जी। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अब इस बात पे तो मुंह मीठा होना चाहिए, क्यों मन्नू? एक मिनट, लीजिए मिठाई लीजिए। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
अरे ठंड रख, मुहूर्त निकल गया है। परजाई मैनू पता है इसे क्या कहना है। आजकल के बच्चे भी ना, आप दोनों ने मिलके शादी तो तय कर दी, लेकिन दोनों ने कुछ बात भी नहीं की। तो हमारा मनु ना परेशान हो गया है। तो अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो इन दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ, आप ही की बच्ची है। मम्मी ये क्या करने की कोशिश कर रही है? ये शादी कैसे हो सकती है? आपको पता है, जब से आपके खानदान से मेरा रिश्ता जुड़ा है, मेरी किस्मत पर सब बहुत खुश हैं और मैं भी अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला। अरे कमाल करते हैं आप लोग भी। आप लोग बातों बातों में इतने व्यस्त हो गए कि सब भूल गए। मेरा मतलब है कि बाहर आप लोगों के लिए शरबत रखा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं तो समझदार हूं ना, समझ गया था कि आप लोग बिजी होंगे, इसीलिए खुद ही ले आया शरबत। लीजिए ना शरबत। शादी कोई बात नहीं, ठीक है तो मैं चलता हूं। वैसे एक बात तो आप दोनों को, दिल खोलकर बातें कीजिएगा। क्या है ना, ये मौका सबको मिलता नहीं है। और आप इत्मीनान से जो दिल में है ना, सब शाजी को पूछ डालिएगा। क्या है ना, इंसान की सच्चाई पता होनी चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि आप मुस्कुराती रह जाएं और बाद में पता चले कि हमारे शाजी लड़का नहीं, लड़की है। मजाक कर रहा था जी। तुझे बुरा लगा जो मैंने कहा? देखा ना तूने प्रीत, मम्मी क्या कर रही है तेरी? क्या तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है? देख, मैं दोबारा कह रहा हूं, सब कुछ छोड़ और भाग चल मेरे साथ। ब्याह कर ले मुझसे। हम कहीं दूर चले जाएंगे, इस गंदगी से, इस दलदल से, सबसे दूर। कुछ कह क्यों नहीं रही है? ये वक्त चुप रहने का नहीं है प्रीत। 3 जिंदगियां दांव पर लगी हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि तेरी मां को अपनी झूठी शान बरकरार रखनी। और शायद तुझे तेरी मम्मी की गुलामी करना अच्छा लगता है। किसी को भी हक नहीं है उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का, हक किसी को भी नहीं है, नहीं तेरी मम्मी को और ना ही तुझे। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? प्रीत मेरी बात मान, ब्याह कर ले मुझसे, चले जाते हैं कहीं यहां से दूर, सिर्फ तू और मैं बहुत खुश रहेंगे। प्रीत मेरी बात मान, ब्याह कर ले।
क्या सोचा है तूने? किस बारे में दीदी? जो राज ने कहा उस बारे में। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत कहा है। तुझे पता है मम्मी को ना कोई हक नहीं है एक के बाद एक हम सबकी जिंदगियों के साथ खेलने का। मैं तुझसे जानना चाहती हूँ कि तेरा फैसला क्या है, क्या सोचा है तूने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। ये मन्नू बनकर सोचेगा ना तो कोई रास्ता नहीं दिखना है तुझे। प्रीत बनकर सोच, तुझे रास्ता अपने आप नजर आ जाना है। देख प्रीत, फैसला तो लेना ही होगा। तूने देखा मम्मी को? अरे आज उन्होंने तेरी शादी तय करवा दी है। मुझे नहीं पता मन्नू कि मेरे तरीके सही थे या गलत, लेकिन मैंने शादी के लिए तब तक हाँ नहीं बोला जब तक उसमें मुझे अपनी खुशी नजर नहीं आई। वरना मम्मी को तो ये शादी सिर्फ अपनी नाक के लिए करवानी थी। देख प्रीत, तुझे फैसला लेना होगा वरना बहुत देर हो जानी है। सोच। ठीक है, तू फैसला नहीं ले पा रही है ना? तो ये सिक्का उछाल लेते हैं, फैसला ले लेते हैं। दीदी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि सिक्का उछाल लिया और फैसला ले लिया। अच्छा, सच? तो मन्नू तेरी जिंदगी भी तो ऐसी है ना, एक खेल। बस फर्क इतना है कि अब तक इस खेल के फैसले मम्मी लिया करती थी और अब ये सिक्का लेगा। ना पहले तेरी मर्जी शामिल थी और ना ही अब होगी, ठीक है ना? अगर हेड्स आया तो एक लड़की की तरह जिंदगी जिएगी और अगर टेल्स आया तो ऐसी ही जिंदगी जीती रहेगी जैसे अब तक जीती आ रही है, झूठी जिंदगी। बाबा जी, हेड्स है।